भारत के दो इंजीनियरों ने इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए 35वां आईजी नोबेल प्राइज़ जीता। अब आईजी नोबेल प्राइज़ होता क्या है? इसका उद्देश्य असामान्य एक तरह से खुशी मनाना, यानी कि जो चीज़ें सामान्य है और उन पर ध्यान नहीं जाता, हंसी हंसी में गंभीर बात को कह देना और आपकी इमेजिनेटिव कल्पनाशील को सम्मानित करना। साइंस, टेक्नोलॉजी, डॉक्टरी में लोगों की रुचि को बढ़ाना। इसका आयोजन AIR विज्ञान हास्य पत्रिका करती है और इसकी स्थापना 1991 में मार्क अब्राहम द्वारा की गई। इसकी जो थीम है, फर्स्ट मेक पीपल लाफ एंड देन मेक देम थिंक, पहले लोगों को हंसाओ और फिर उन्हें सोचने पर मजबूर करो। 2025 का आयोजन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेट्स थिएटर USA से वर्चुअलिटी हुआ। इसमें 10 कैटेगरी आती है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमी, पीस, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। अब बात करते हैं भारत की उपलब्धि की। 2025 में इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्राइज़ दिया गया विकास कुमार और सार्थक मित्तल को। इन्होंने रिसर्च की थी जूतों से आने वाली बदबू को खत्म करने के लिए खास शू रैक डिज़ाइन किया। यह भारत का 22वां आईजी नोबेल प्राइज़ था। 2022 में भारत, चीन, मलेशिया, अमेरिका की टीम को मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राइज़ दिया गया। इन्होंने रिसर्च की थी डेड स्पाइडर्स को पुनर्जीवित करने में। इन्होंने देखा जो मकड़ियाँ होती हैं, मकड़ियों के पैरों में एक तरह का हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। उनमें जो मूवमेंट होता है हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से होता है, और जो मकड़ियाँ मर जाती हैं उनमें मूवमेंट समाप्त हो जाता है। इन्होंने क्या किया, पैरों को हवा और तरल का दबाव डालकर फिर से मूवमेंट कराने में सफलता प्राप्त की। हालांकि वो मकड़ियों को जिंदा नहीं कर पाए, लेकिन उनमें थोड़ा सा मूवमेंट करा पाए। तो इसको बोला जाता है बायो इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग। इससे उन्होंने न्यू उपकरण बनाने का सोचा जिससे छोटी चीज़ों को उठाया जा सके। अब इसको कहते हैं नेक्रो। नेक्रो का मतलब डेड, और दूसरा वर्ड रोबोटिक्स। इसका मतलब इन दोनों शब्दों से मिलाकर बना नेक्रो रोबोटिक्स। 2020 में भारत और पाकिस्तान को साझा रूप से पीस प्राइज़ दिया गया। इसका कारण था डिप्लोमेट्स का आधी रात को एक दूसरे के दरवाजे की घंटी बजाकर भाग जाना। इस घटना से ये पता चला कि कभी कभी गंभीर रिश्तों में भी जो हास्य होता है, ह्यूमर होता है, उससे, उस शरारत से ये होता है कि बेहतर रिश्ते हो जाते, यानी कि गंभीर है, तनावपूर्ण रिश्ते हैं। इस घटना की वजह से अक्सर जब दो देशों में युद्ध और हिंसा दिखाई देती है, उसमें एक हल्का फुल्का ह्यूमर डाल के